सादर प्रणाम मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हमारी जो वर्तमान में श्रृंखला चल रही है वृष लग्न की कुंडली के विश्लेषण पर, तो उसमें आज हमारे आदरणीय गुरुजी श्री ओम प्रकाश देवांगन जी हमें नवमेश शनि का विश्लेषण करना सिखाएंगे द्वादश भावों में। तो अपने सेशन के लिए हम चलते हैं हमारे गुरुजी श्री देवांगन जी के पास में, और आप हमारे सेशन को देखें। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की गंगा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। तो चलते हैं हमारे गुरुजी के पास में। सर प्रणाम। धन्यवाद अपराजिता जी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मित्रों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वृष लगन की सीरीज चल रही है। वृष लगन की सीरीज में हमने अष्टमेश तक आपको विभिन्न भाव में फल कथन है वो हमने आपको बताया। आज हम वृष लगन की कुंडली में भाग्य शनि के बारे में द्वादश भाव में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए, आज हम उसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। अगर अभी अभी हमारे चैनल में आप जुड़े मित्रों तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। चलिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। वृष लगन की कुंडली में शनि देव जो है वो भाग्य भाव और कर्म भाव दोनों के स्वामी होते हैं। निश्चित रूप से वृष लगन के जातकों के लिए ये शनि उसके प्रारब्ध के कारक है, उनके पूर्व पुण्यों के कारक है। जैसे कि आप सभी को पता है, शनि हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध, चाहे हमारे अच्छे कर्म हो चाहे हमारे बुरे कर्म हो, क्योंकि उन सारे कर्मों का हमें इस जन्म में फल देता है। कहने का मतलब यह है मित्रों कि शनि के ही वजह से हमारा ये इस दुनिया में आगमन होता है। हम इस जन्म मरण के चक्कर में इस शनिदेव के कार्मिक साइकिल के ही अंतर्गत हम आते हैं और हमको जन्म लेना पड़ता है। और ये चक्र तब तक चलते रहता है जब तक हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति ना मिल जाए। तो जन्म मरण चक्कर से मुक्ति का एक ही मार्ग है मित्र, कि भगवत भक्ति, सेवा भाव, कि परमात्मा की जब तक कृपा नहीं हो तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसीलिए शास्त्रकारों ने शनि को मोक्ष का कारक कहा गया है, केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। इसलिए इसको कुंडली के द्वादश भाव में इसको विशेष रूप से इसको कारक बताए गए। वृष लगन की जातक में शनि जो है कर्म भाव और भाग्य भाव का स्वामी है मित्र। चलिए, यदि भाग्य भाव का स्वामी अगर लगन में जाके विराजित हो जाए तो इसका क्या फल कथन कर सकते हैं। यदि भाग्य भाव का स्वामी शनि यदि लगन में विराजित हो जाए मित्रों, तो ऐसे जातक जो है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भाग्य भाव त्रिकोण भाव है और लगन भाव केंद्र भाव है, तो ये केंद्र त्रिकोण राज्यों बनाते हैं। ऐसे वृष लगन के जातकों को शनि की दशा अंतर दशा में निश्चित रूप से देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि वो चुनाव में अगर नामांकन करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से ये शनि उनको हर्ष से अर्श तक ले जा सकता है मित्रों, रंग से राजा बना सकता है। क्योंकि शनि से जो बनने वाला राज्य है निश्चित रूप से राजनीति में बहुत ऊंचाई ऊंचे शिखर तक ये पहुंचाते हैं मित्रों। ऐसे जातक में न्यायशीलता बढ़ जाएगी, ऐसे जातक में हार्ड वर्किंग इन नेचर बढ़ जाएगी, ऐसे जातक के अंदर डिसिप्लिन बढ़ जाएगा, ऐसे जातक जो है सत्य धर्म और न्याय का साथ देने वाला होगा, ऐसे जातक में इंट्यूशन पावर भी बहुत होगी, ऐसे जातक दूरदर्शी विचारधारा वाले होंगे, ऐसे जातक धैर्यवान और सहनशीलता देखने को मिले। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव का स्वामी यदि कुंडली के द्वितीय भाव में जाके विराजित हो जाए तो इसका हम किस प्रकार फल कथन करेंगे। यदि भाग्य भाव का स्वामी शनि यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो धन भाव का धन त्रिकोण भाव का स्वामी धन भाव में बैठना ये धन योग है मित्रों। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भाग्य से ऐसे जातक को धन का लाभ प्राप्त होगा, कुटुंब परिवार का पर्याप्त रूप से सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे जातक जो है वो बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा, पैतृक संपत्ति से धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक को
अपने कुटुंब परिवार के लिए ये पालन पोषण करने वाला होगा, कुटुंब परिवार का सहयोग देने वाला होगा और कुटुंब परिवार से भी ऐसे जातक को पूरी सहयोग की प्राप्ति जो है वो हो। चलिए, भाग्य भाव का स्वामी शनि यदि पराक्रम भाव में बैठ गया मित्रों, तो ये शनि की शत्रु राशि होती है। यहाँ पर शनि बैठ करके ये छोटे भाई बहनों से मनभेद और मतभेद की स्थिति करा सकता है, पड़ोसियों से भी मन मुटाव पैदा कर सकता है, पड़ोसियों से इनके संबंध जो है वो मधुर नहीं रहेंगे और छोटी छोटी यात्रा के दरमियान भी इनको धन हानि उठानी पड़ सकती है। कभी कभी ऐसे जातक जो है वो अपने छोटे भाई बहनों से भी मनभेद और मतभेद की स्थिति निर्मित होने के कारण उनसे दूर जो है वो जाकर के रह सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि भाग्येश अगर पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है मित्रों। तो शनि से बनने वाला जो केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है मित्रों, तो उस केंद्र त्रिकोण राजयोग को पूरी तरह से फल मिलेगा। चतुर्थ भाव जो है वो जनता का भाव होता है, लेकिन ये शनि अपनी शत्रु राशि सूर्य के राशि में विराजित होने के कारण ऐसे जातक जो है, अगर ऐसे जातकों के जो है माता पिता, माता से इनका जो रिलेशन होगा वो जो है वो मधुर नहीं रहेंगे और हमेशा पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई ना कोई विवाद इनके जीवन में देखने को मिलेगा और भूमि भवन वाहन और पैतृक संपत्ति से ऐसे जातक के मन में असंतुष्टि का भाव भी देखने को मिलेगा। चलिए, भाग्य भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो उसका हम किस तरह से फल कथन कहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में ये शनि जो है जातक को टेक्निकल एजुकेशन में एक्सपर्ट कराता है। ऐसा जातक जो है सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, ऐसे जातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, आईटी सेक्टर में जाके कार्य कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कार्य ऐसे जातक कर सकते हैं मित्रों। ऐसे जातक एक आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है। ऐसे जातक जो है वो सिविल कंस्ट्रक्शन से, भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्य भी ऐसे जातक कर सकते हैं मित्रों। चलिए, यदि भाग्य भाव का स्वामी शनि यदि छठे भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो छठे भाव में शनि जो है उच्च के राशि में, तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं मित्रों। तो ऐसा जातक निश्चित रूप से शत्रु हत्या होता है। ऐसा जातक अगर कोई बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे जातक को मनवांछित सफलता भी यहाँ पर शनिदेव जो है वो कराता है मित्रों, क्योंकि ये भाग्य भाव से यदि हम गिने तो ये भाग्य भाव का ये कर्म भाव होता है मित्रों और कर्म भाव से ऐसे जातक निश्चित रूप से सेवादार होते हैं। ऐसे जातक जो है वो कोई सरकारी पद में जाकर के ये जो है प्रतिष्ठित हो सकता है मित्रों। ऐसा जातक जो है उसके अंदर सेवा भाव जो है वो देखने को मिलता है मित्रों। ऐसे जातक जो है उनका स्वभाव जो है बहुत बैलेंसिंग होता है और बहुत संतुलित व्यवहार करके ये समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। चलिए, यदि शनि का विचार यदि हम कुंडली के सप्तम भाव में अगर करते हैं, भाग्य भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को भाग्य से लाभ प्राप्त होता है और जैसे ही विवाह होता है इनका भाग्योदय हो जाता है मित्रों। ऐसे जातक यदि पार्टनरशिप से जुड़कर कार्य करे तो ऐसे जातक को पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे जातक को बहुत ही सावधानी के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए। यद्यपि ऐसे जातक का विवाह जो है वो विलंब से होता है, कभी कभी पार्टनर से मनभेद और मतभेद की स्थिति शनि यहाँ पर कर सकता है और इस वजह से जातक का ध्यान जो है वो साधना की तरफ हो सकता है, क्योंकि विवाह एक साधना होता है। जैसे जातक का विवाह होता है और उस विवाह के दरमियान जातक के जीवन में साधना बढ़ जाते हैं। चलिए मित्रों, यदि भाग्य भाव का स्वामी शनि यदि अष्टम भाव में जाके विराजित हो जाए तो इसका हम क्या फल कथन करेंगे। यदि भाग्य भाव का स्वामी शनि यदि अष्टम में जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का भाग्योदय होगा। ये जातक की रुचि जो है डीप अकल्ट साइंस में हो जाएगी। ऐसे जातक की रुचि गुण विद्या, अगर ये गुण विद्या से जुड़कर कार्य करते हैं तो इनको लाभ प्राप्त होगा। ये साधना सिद्ध व्यक्ति होते हैं और अपने भाग्योदय करने के लिए इनको कड़ी साधना और तपस्या करनी पड़ती है। चलिए, अगर भाग्य भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में ही जाके विराजित हो जाए मित्रों, तो ये तो अत्यंत शुभ है। ऐसे जातक जो है अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक को भाग्य से बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। ऐसे जातक के पूर्व जन्म में जो साधनाएं जिनको इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए थे, वो इस जन्म में उस साधना को ये कंप्लीट करते हैं और अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो है वो उस कार्मिक साइकिल को वो इस जन्म में पूरी करते हैं मित्रों। ऐसे जातक लंबी धार्मिक यात्रा करते हैं। परमात्मा की कृपा ऐसे जातकों पर होती है मित्रों।
क्योंकि भाग्य का स्वामी शनि अगर भाग्य भाव में जाके बैठ गया तो निश्चित रूप से शनिदेव इनका भाग्योदय करते हैं। जब भी शनि की दशा अंतरदशा महादशा आती है जातक को भाग्य से लाभ प्राप्त होता है। चलिए, भाग्य भाव का स्वामी यदि दशम भाव में जाके विराजित हो जाए, कर्म भाव में अगर विराजित हो जाए मित्रों, तो ये धर्माधिपति और कर्माधिपति राजयोग बनाता है। ऐसा जातक निश्चित रूप से सांसद हो सकता है, मंत्री हो सकता है, एमएलए हो सकता है, ये समाज के मुखिया हो सकते हैं, कोई मंदिर का मठाधीश हो सकता है। ऐसे जातक को इनके कार्यों के लिए कई कई बार इनको पुरस्कार मिल सकता है। ऐसे जातक निश्चित रूप से एक इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं। ऐसे जातक कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। ऐसे जातक जो है वो सिविल कंस्ट्रक्शन, भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए कार्य करे तो उनसे धन लाभ होगा। जमीन की खरीदी बिक्री से जुड़े कार्यों से, दलाली कार्यों से ऐसे जातक को धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक आईटी इंजीनियर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, और ऐसे जातक टेक्निकल लाइन में जाके अच्छी उन्नति करते हैं। इससे जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति की प्राप्ति होती है। क्योंकि दसम भाव में ये शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, तो जीवन में कभी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मजदूर और गरीबों का मसीहा होता है। गरीब और मजदूर वर्गों को लेकर कोई इंडस्ट्री स्थापित करे तो निश्चित रूप से इनको जो है बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त होती है मित्रों। चलिए, यदि शनि देव जो है एकादश भाव में जाके बैठ जाए, गुरु की मीन राशि में जाके बैठ जाए, तो ये भी धर्म कर्म योग है मित्रों। तो ऐसे जातक जो है वो परमात्मा की भक्ति करके, धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य करके भी ये जो है वो धन प्राप्त कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जो जातक होंगे वो धर्म कर्म के कार्यों से जुड़कर कोई मंदिर का मठाधीश हो सकता है, कोई समाज का ये मुखिया हो सकता है, ये उच्च सरकारी पद में जाकर ये कार्य कर सकते हैं। एक अच्छा आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकता है, ये मशहूर सिविल इंजीनियर हो सकता है, एक अच्छा बिल्डर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर ये जुड़कर कार्य करे तो निश्चित रूप से इनको जो है बहुत शोहरत, यश, कीर्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। चलिए, यदि भाग्य भाव का स्वामी यदि व्यय भाव में जाके बैठ जाए मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का जो भाग्योदय होगा वो अपने जन्म स्थान पे दूर होगा। ऐसे जातकों का भाग्योदय विदेश भाव में होगा। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है विदेश में जाकर के वो जो है अपना जौहर जो है वो दिखा सकते हैं। अगर वो एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर है, एक अच्छा आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो ऐसे विदेशी कंपनियां जो है ऐसे जातक को एक अच्छे पैकेज के साथ जो है उसको ऑफर करेंगे, और ऐसे जातक का विदेश में भाग्योदय होगा और विदेश में सेटलमेंट का भी योग बनता है मित्रों। क्योंकि ये शनि की नीच राशि होती है, द्वादश भाव में मंगल की मेष राशि है। अगर ये जातक अगर शनि के प्रीव्यू में जाकर अगर ये वर्क नहीं करते तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का जो है कोई स्कैंडल में ऐसे जातक फंस जाते हैं, कोई ब्लेम जो है ऐसे जातक पर लग सकता है, जिसके वजह से जेल या कारावास भी ऐसे जातक को हो सकती है मित्रों। इस तरह से हमने देखा कि भाग्य भाव का स्वामी का लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए, उसी को सरल सहज भाव से हमने आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई क्रिएट है, यदि आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अपना बर्थ डिटेल शेयर कर सकते हैं मित्रों। यदि आप हमारे वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं मित्रों, तो हमारे ऑनलाइन वेबिनार में आप जुड़ सकते हैं मित्रों। तो चलिए, अगला जो 5 मिनट का समय है वो आपके क्वेश्चन आंसर का समय है मित्रों। यदि आपके भी मन में किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं मित्रों। अगला 5 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर। प्रणाम सर। आशीर्वाद। इंदु मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? नो मैम। सर, मैं ये धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखो, धर्माधिपति का मतलब होता है नवम भाव से हम धर्म का विचार करते हैं, और दसम भाव जो है वो हमारा कर्म का विचार है। जब कभी भी नवम भाव और दसम भाव के बीच संबंध बनता है तो इसी संबंध को हम धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग कहते हैं।
निश्चित रूप से ऐसा जातक धर्म कर्म से जुड़ करके ये राजनीति में भी बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन को आप देखे होंगे, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप देख लीजिए, ये बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े मंदिर पे ये ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, वहां पर ये पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि हमको धर्म का काम करना पड़ेगा और धर्म के काम से ही हमारा कर्म जो है वो क्या होगा, सफल होगा। इसलिए इसको हम धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग कहते हैं, क्योंकि बिना परमात्मा के कृपा के हम कर्म नहीं कर सकते, बिना परमात्मा के आशीर्वाद से हम सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिना परमात्मा की कृपा से हमारा भाग्य उदय नहीं हो सकता मित्रों। इसलिए से हम धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग कहते हैं। धन्यवाद सर, क्लियर है। चलिए मित्रों, अगर आपको भी अपना कुंडली एनालिसिस करानी है मित्रों, तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपना कुंडली विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। आप हमारे चैनल को इसी तरह से आप अपना स्नेह और आशीर्वाद जो है बनाए रखिए मित्रों, क्योंकि इस ज्ञान के गंगा को हमें हर घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि ये हम सभी का एक नैतिक उद्देश्य है मित्रों, एक नैतिक जिम्मेवारी है मित्रों, की जो ज्ञान ऋषि मुनि हमें देना चाह रहे थे, उस ज्ञान को हम सबको हर घर घर तक पहुंचाना है, ताकि इस ज्ञान विज्ञान के जो महायज्ञ है उसमें हम सब मिलकर अपनी थोड़ी सी आहुति दे दे। यदि एक भी जातक हमारे इस वीडियो को देख करके उसके हृदय में परिवर्तन होता है, उसके अंदर अध्यात्म का प्रकाश जो है अगर उदय होता है, तो हमारा ये चैनल, हमारा ये प्रयास जो है सफल है मित्रों। आप अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को देते हो मित्रों, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, परमात्मा आपको खुश रखे, आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ हमें इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार। प्रणाम सर।